सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके ग्रेड 4 सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अदल उत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उस क्लास को जाकर के देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों के क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। तो आप सारे विषयों को अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और जहां कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको सारे आठों के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए जो हमने बनाए हैं, तो उसके लिए आपको हमारे नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा हमें हमारे ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद भी आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। तो आवारा मसीहा के जो लेखक है वो है विष्णु प्रभाकर। तो लेखक और उनकी जो पुस्तकें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। तो चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे निराला हो, सुमित्रा नंदन पंत हो, महादेवी वर्मा हो, इन सभी की जो रचनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2022 में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हो ये सारे प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कबीर की रचनाएं लिखिए। तो साखी सबद रमैनी, ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। साखी सबद रमैनी और बीजक, ये कबीर की रचनाएं हैं। और इन सभी को हम क्या कहते हैं, कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जानते हैं, या ये सभी कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि जो उपसर्ग होते हैं वो ये इस प्रकार के शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि पालन शब्द है, पालन में अगर अनु उपसर्ग हम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, अनुपालन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम हार में प्र उपसर्ग लगा देते हैं, प्र उपसर्ग इसमें हार के आगे जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रहार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम राग में जोड़ देते हैं अनुप्रत्यय तो अनुराग हो गया। ठीक है, तो ये जो उपसर्ग होते हैं ये प्र उपसर्ग, अनु उपसर्ग, ये सब आगे लग रहे हैं किसी भी शब्द के। और जो प्रत्यय होते हैं किसी शब्द के पीछे लग करके या उसके अंत में लग करके इसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे कार्य धन आलय यानी कि कार्यालय। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहाँ लगते हैं, ये पीछे लगते हैं। जैसे कि मित्र शब्द है, मित्र शब्द में अगर ता प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, मित्रता हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो आगे जुड़ते हैं। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे, यही मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न एक, कंठस्थ नीति श्लोक लिखिए। तो बहुत ही आसान सा ये श्लोक है, गीता का श्लोक है और बहुत लोगों को ये याद भी होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, यानी कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि इसको जला सकती है, ना ही जल इसे गीला कर सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। अर्थात जो आत्मा है ये सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद लिखिए। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति हो जाएगा। ठीक है, 2022 में ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि हम बिल्कुल कंफर्म होकर के नहीं कह रहे हैं, थोड़ा सा संदेह है वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करिए। तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षांत नहीं होगा बल्कि यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर देखिए सही से लिखा हुआ है, वृक्षात पत्राणि पतंती। यहाँ पर अभी आपने देखा यहाँ पर ता के नीचे हलंत रहेगा। फिर इसके बाद देखिए, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। तो विद्या शब्द पर हमें 2 वाक्य लिखना है। तो पहला तो यही हो जाएगा, यहाँ पर विद्या धर्मेण शोभते, अर्थात विद्या धर्म से ही शोभा देती है। और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जो विद्या का धन होता है
वो सभी धनों में क्या होता है, प्रधान होता है, सभी धनों में इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अच्छा धन होता है। क्योंकि विद्या का धन जो होता है, जो ज्ञान हमने अर्जित कर लिया है, वो ज्ञान हमसे कोई हमारा चुरा नहीं सकता। वो हमसे हमारे पैसे छीन सकता है, हमारा घर, हमारी गाड़ी कोई छीन सकता है, लेकिन जो हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान हमसे कोई नहीं छीन सकता। और इसी ज्ञान के बल पर हम फिर से गाड़ियां बना लेंगे, घर बना लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, माँ दगता अधिकाय, वह खाए बौराए जग, वह पाए बौराए। वहां पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना है। ठीक है। एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक कनक का मतलब क्या है, धतूरा, और दूसरे कनक का मतलब है सोना। यानी कि धतूरा खाने से भी आदमी बौरा जाता है, और अधिक धन मिल जाए तो भी वो बौरा जाता है। यहाँ पर यही चीज बताई गई है। या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। एक को खा के आदमी बौरा जाता है और एक को पा के बौरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहानी के दो प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो कथानक के आधार पर कहानियां मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सामाजिक कहानियां, दूसरा है धार्मिक कहानियां, और तीसरा है ऐतिहासिक कहानियां। 2020 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, अब इसमें उद्देश्य एवं लेखन की दृष्टि से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। शैली की दृष्टि से भी कहानियां प्रायः 3 प्रकार की होती हैं, चरित्र प्रधान कहानियां, समस्यात्मक कहानियां और घटना प्रधान कहानियां। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 वर्ण किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो क और श से मिलकर के बना हुआ है 6 वर्ण। ठीक है। 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं दोस्तों, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य में दोस्तों कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब गद्य में आते हैं। कहानी, नाटक, निबंध। ठीक है। निबंध भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, एकांकी जोड़ सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से गद्य की विधाएं हैं। ठीक है। और पद्य में आप लोग का कविता आता है, और जो भी आप चीजें देखते हो काव्य में, जैसे कि रस, छंद, दोहा जो होता है, दोहा होता है, छंद होता है, ये सब पद्य में आते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो स्वर्ण मतलब सोना, कंचन, कनक, कुंदन, तपनीय, सोना आदि। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, तो बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार का, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है। तो यहाँ पर पानी शब्द के अलग अलग दोस्तों अर्थ होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पानी का अर्थ चमक भी होता है, जैसे मोती में चमक के लिए होता है, और इंसान में या आदमी में इज्जत या सम्मान के लिए होता है, और चूने में पानी का कितना महत्व है हम सभी को पता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। तो प्रकोप है, प्रकार है, इसके अलावा प्रहार भी है। ठीक है। ये भी आप जोड़ सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहते हैं। तो प्रकृति का सुकुमार कवि हम सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो अभिनय करने वाले को क्या कहेंगे, अभिनेता ही तो कहेंगे। जैसे कि बहुत सारे अभिनेता हैं जिनको हम टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तत्र एक विशाल सरोवर अस्ति का हिंदी में अनुवाद करिए। तो वहां एक बड़ा तालाब है, सरोवर का मतलब तालाब ही होता है। तो ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, यहाँ पर 18 हो गया। हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखे। तो हरि शब्द का तृतीय विभक्ति में होगा हरिणा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है। ये गीता का श्लोक है, और यहाँ पर ईश्वर ने यही कहा है, भगवान कृष्ण ने, जब भी धरती पर धर्म की हानि होगी
तब तब मैं जन्म लूंगा और लोगों का कल्याण करूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? तो हिमालय गंगा निकलती है, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जहां पर भी अलग होने का बोध होता है वहां पर अपादान कारक होता है, और अपादान कारक और साथ ही साथ पंचमी विभक्ति होती है, जैसे कि छत से बिल्ली कूदी या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो गंगा हिमालय से निकलती है। तो जहां पर भी अलग होने का बोध होता है वहां पर होता है पंचमी विभक्ति या अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प का फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम लिखिए। तो संधि का विच्छेद हो जाएगा, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल, स्वतंत्र का परतंत्र। 2018 में पूछे हुए प्रश्न है ये सब। आप सोच सकते हो कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि ये एग्जाम में भी पूछे हुए प्रश्न है, और आप यहाँ पर सीरीज के प्रश्नों को भी देख रहे हो और पिछले पूछे हुए प्रश्नों को भी आप रिपीट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, नयन और नायक शब्दों का संधि विच्छेद करना है। ध्यान से आप देखिएगा, हम नयन का जब हम करेंगे तो ने धन अयन होगा, तो ये नयन हो जाएगा, और हम जब नायक का करेंगे तो नय धन अक होगा, तब ये नायक होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो सम्यक, संकल्प, संताप, संपत्ति, इसके अलावा समकालीन भी हो जाएगा दोस्तों, समतुल्य भी हो जाएगा, इसके अलावा संभाव, स्वयं, संयोग, ये सब भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शब्द किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है जो शब्द है वो वर्णों के मेल से ही बनते हैं। तो वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से ही होती है, एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। तो परिभाषा जो है हम इस प्रकार से दे सकते हैं शब्द की, कि निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि मोहन, पुस्तक, ठीक है, इस प्रकार से मेज, कुर्सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, फटी न जाके पाव विवाई, सो का जाने पीर पराई। बहुत अच्छा कहावत है और इसका अर्थ भी आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। जिसके पैरों में विवाई यानी कि दरार हो जाती है और इस कारण से जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य समझ नहीं पाता, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य नहीं समझ पाता है। ठीक है, यानी कि जिसके पाँव में विवाई नहीं फटी, यानी कि जिसके पैर खुद कभी नहीं फटे या दरार नहीं आई है, वो दूसरों की पीड़ा को कैसे समझ पाएगा। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि यानी कि जिसको कभी ना कभी पीड़ा हुई होती है या किसी ने कोई दुख झेला होता है तो उसको सामने वाले अपने आसपास के लोगों के दुख महसूस होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख को बराबर नहीं समझते हैं, तो उन्हीं के लिए ये कहा गया। 2017 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, अनुप्रास अलंकार का एक एग्जाम्पल लिखिए। तो जहां एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसीलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। तो आकर्षण का प्रतिकर्षण है, कृतज्ञ का अकृतज्ञ, तो अकृतज्ञ नहीं बल्कि यहाँ पर दोस्तों होगा कृतज्ञ। क्या होगा? कृ त आधा घ और न, कृतज्ञ होगा। ठीक है, कृतज्ञ का क्या होगा विलोम? कृतज्ञ होगा। तो यहाँ पर ये आधा घ है, एक बार फिर से मैं लिख दे रही हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, कृतज्ञ, क्योंकि ये आप लोगों के यूपी टेट और सुपर टेट में भी पूछ सकता है, तो ध्यान से देख लीजिए। कृतज्ञ का क्या होगा? कृतज्ञ होगा। ठीक है, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। जागृत का सुसुप्त, जागृत मतलब सोना, सुसुप्त मतलब सोना, मुक्ति का हो जाएगा बंधन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो अपने से उत्पन्न हो उसको हम स्वयंभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए और पार्ट 1 जो है इसको कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस चाहिए जहां पर कोई ऐड या कोई प्रचार ना आता हो, इसके अलावा सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस और ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पर हमको आप फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है ये। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए और आप लोगों के लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।